नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरा पाटन में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे पिछले जो अपलोड किए गए वीडियोस उन्हें ज़रूर देखें। आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी मित्र और सीएससी से जुड़े हुए अपडेट्स और उनकी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार कुछ आपके लिए नए वीडियोज़ ही ला रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक नई वीडियो जो हम आज बताने जा रहे हैं वो है लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में लागू की जा रही है। यह योजना अक्टूबर में पेश की गई थी। इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में इसकी वेबसाइट पे जाके देते हैं। ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। जितनी भी ज़रूरी आप लिंक्स है वो हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसमें जाकर सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, जो कि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग ने इसको लागू किया है। दोस्तों, ये योजना बहुत ही अच्छी है। अगर कोई बिजनेस पर्सन है या जो छोटा व्यापार लेके अपना काम कर रहा है, तो वो अगर अपनी छोटी लोडिंग वाहन जैसे कि लगभग 15 लाख तक की जिसकी लागत आती है ख़रीदने में, तो अगर वो परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए अभी बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। पहले यहाँ पर हम सूचना में इसकी जो टेंडर के लिए आवेदन मांगा गया था उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये इस पीडीएफ का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 11 अक्टूबर को यह पारित किया गया था। इसमें जो कंपनी है, जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, उनसे टेंडर मांगा गया था। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये जो योजना है ये 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि यह पहले आओ पहले पाओ जैसा योजना का तरीका रहेगा। वो क्यों रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें और भी जो दूसरी जो जानने लायक बातें हैं वो ये है कि आप जो वाणिज्यिक वाहन खरीदेंगे उसका जो भार है, टोटल भार है, वो 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर, बस, ट्रक, रोड रोलर, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनमें सिर्फ जो नॉर्मल लोडिंग वाहन रहते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो जनाधार परिवार है उन्हीं को इसमें लिया गया है। जनाधार, अगर किसी पर्सन का जनाधार नहीं बना हुआ है या जनाधार में उनका नाम नहीं है तो उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इसकी पात्रता जो यहाँ पर बता रखी है कि वो राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। यानी अगर आपने एक परिवार में से 5 मेंबर है और एक मेंबर को आपने इस योजना में एलिजिबल हो गया है तो उसके बाकी 4 मेंबर अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद इस तरीके से ये पूरी जानकारी है। यहाँ पे आपको ऋण और अनुदान के बारे में बताया गया है। यानी अनुदान मतलब सब्सिडी, कि सरकार आपकी कितनी सब्सिडी देंगी। तो यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि जो निर्माता कंपनियों के आवेदन लिए जा रहे हैं, यूआई किया जा रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पे अधिकतम 10% या 60,000 दोनों में से जो भी कम होगी। यानी अगर मान लो किसी वाहन की लागत का 10% परचेजिंग का 10% 60,000 से नीचे है तो वो दिया जाएगा। जैसे 5 लाख के गाड़ी पे आपको जो 10% है वो 50,000 दिया जाएगा। और अगर मान लो कोई गाड़ी 10 लाख या 15 लाख की है तो उस पर आपको अधिकतम 60,000 का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसी तरीके से दोस्तों ये सारी जानकारी इसमें बताई गई थी। ये उन लोगों के लिए थे जिनको ये वाहन निर्माता है और जिनको यूआई करनी है इन वाहनों के से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं कि अपात्र वाहनों की सूची यहाँ पे दे रखी है, जैसे ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, मिनी बस, मिनी ट्रक, रोड रोलर,
और 15 लाख से रुपए से अधिक ऑन रोड कीमत वाले जो लघु वाणिज्यिक वाहन है वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि इसमें 5 लाख से लगभग 15 लाख तक के वाहनों को ही शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो थी जो इनका टेंडर निकला था, लेकिन अभी जो करंट न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि यह 1 दिसंबर से लागू कर दी गई है और इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक तो है टाटा मोटर्स, एक है अशोक लेलैंड और एक है महिंद्रा। इन 3 कंपनी के वाहनों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने CSC और ई-मित्र दोनों के लिए बनाया है, लेकिन हम ये वीडियो अलग अलग अपलोड करेंगे। CSC के लिए अलग अपलोड करेंगे और ई-मित्र के लिए अलग अपलोड करेंगे। तो आप हमारे दोनों वीडियोस को ज़रूर, अगर आप CSC VLEs भी है और ई-मित्र भी चलाते हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप हमारे दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। जो दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दोनों ही वीडियोस में मिल जाएंगे और दोनों में ही आपको जानकारी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि CSC VLE का इसमें क्या रोल है, उनको क्या बेनिफिट है और वो कैसे इस अनुदान का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित योजना है। तो ये स्पेशली राजस्थान के निवासियों को ही मिलेगी, राजस्थान के लोगों को ही दी जाएगी। तो यहाँ पे जो CSC VLE है वो भी राजस्थान के ही एक्टिव रहेंगे। राजस्थान से बाहर के CSC VLEs को जो नॉर्मल ऑफर का फ़ायदा मिलता है वही फ़ायदा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम अभी पहले बात करते हैं ई-मित्र वालों के लिए कि ई-मित्र वाले इस योजना में कैसे पार्टिसिपेट करें और उनको क्या बेनिफिट है इस योजना में लाभ लेने में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि यह योजना जो लागू की गई है ये ई-मित्र के माध्यम से ही की गई है, यानी इसके लिए आवेदन ई-मित्र करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो, अगर आप ई-मित्र ओनर है तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो छोटे व्यापारी है और जिनको अभी कुछ ही दिनों में गाड़ी खरीदनी है। तो आप उनको इस योजना के बारे में बताकर उनको लाभान्वित कर सकते हैं और लाभान्वित करने के साथ साथ आप भी उनका आवेदन करके आप उनका जो भी आपके एप्लीकेशन चार्जेस है या आवेदन के चार्जेस है वो लेकर उनका ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप देखते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया की यह किस प्रकार से की जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको आपकी जो SSO ID है वो यहाँ पे लॉगिन करनी है। SSO ID लॉगिन करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पोर्टल देख पा रहे हैं कि हमारा जो SSO ID का पोर्टल है वो इस टाइप से आपको दिखता है जैसे आप लॉगिन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी और आपको ये जानकारी देते हैं कि अगर कोई भाई इसको डायरेक्ट करना चाहे या कोई ई-मित्र भाई इसमें नहीं जाकर इसको डायरेक्टली SSO के माध्यम से करना चाहता है, तो वो जैसे ही अपनी SSO ID लॉगिन करेगा, तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने SSO ID लॉगिन कर ली है। तो हमारे पास यहाँ पे सिटीजन ऐप्स लिखा हुआ रहता है G2C। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन होगी ये ई-मित्र रिपोर्ट्स का अलग से ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आप कियोस्क ओनर है तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम अभी पहले बात करते हैं कि सेल्फ कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है तो आप उसकी SSO ID से किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे उसकी SSO ID लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सिटीजन ऐप्स आपको ओपन करनी है। सिटीजन ऐप्स ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि अदर ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अदर्स ऐप्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी कि अगर आप इस कस्टमर की SSO ID से यह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कस्टमर खुद अपनी SSO ID से ये फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि यहाँ पे उसे अपडेट प्रोफाइल में जाके ये चेक कर लेना है कि उसका जनाधार जो है वो आपके SSO ID के प्रोफाइल में जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको ये जोड़ना ज़रूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं जोड़ रखा है तो आपको इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर ई-मित्र ओनर है तो ई-मित्र ओनर के लिए ये ज़रूरी नहीं है और ई-मित्र ओनर को कस्टमर की SSO ID बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत है।
यह प्रोसेस हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो सेल्फ इस काम को कर रहे हैं मतलब उनकी अपनी पर्सनल एसोस आईडी से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपडेट प्रोफाइल में जाके वो अपडेट ज़रूर करना रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी ऐप्स है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारी अदर ऐप्स ओपन हो गई है। अदर ऐप्स को आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लोगो है जिसमें गाड़ी की बनी हुई है, लोडिंग व्हीकल बना हुआ है और न्यू करके ऑप्शन आ रहा होगा और इसका नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इस योजना का ये नाम है। तो आपको इस योजना के नाम से ही ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस आइकन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सिटीजन लिखा हुआ है, यानी ये सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ओपन किया गया है। तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो आपकी एसोस आईडी प्रोफाइल है उसके अनुसार यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी फिलअप की हुई आ जाएगी और उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, यह तो था कि सेल्फ अगर एसोसो है तो किस तरीके से करेंगे। अब हम इसी प्रोसेस को यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि अब हम इमित्रा की प्रोसेस से इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे बैक सेक्शन में। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर इमित्रा आप यूज़ करते हैं तो आपको बिना एसोस आईडी के, बिना जनाधार को लिंक करे किस तरीके से आप ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम आपको यहाँ पे बता दें कि आपको क्या करना रहेगा। तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम इमित्र लॉगिन करेंगे। इमित्रा लॉगिन करने पे आपको यहाँ पे यूटिलिटी टाइप से सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लघु या उद्योग या वाहन लिखेंगे तो आपकी सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको एडवांस सर्च में जाना है तो एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो यूटिलिटी ऑप्शन लेकर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना मिलेगी। इस पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाकर ओके करना है। ओके करके आपको यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों हमने जो पिछला डैशबोर्ड देखा था वो डैशबोर्ड था सिटीजन का, और ये जो डैशबोर्ड है ये डैशबोर्ड है कियोस्क का। यानी एक इमित्र कियोस्क बिना कस्टमर की एसोस आईडी के और बिना कस्टमर की एसोस आईडी में जनाधार लिंक करे ये काम कर सकता है। तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ये वर्क कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे सेम अब उनको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये आएगा दोस्तों कि जब कियोस्क न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको जनाधार नंबर मांगेगा, जबकि सिटीजन जब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा था तो उसकी डायरेक्ट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा था क्योंकि वहाँ पे पहले से सब कुछ लिंकअप था। लेकिन यहाँ पे एक कियोस्क कितने भी कस्टमर का आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे वो जनाधार फैमिली नंबर मांग रहा है, जनाधार संख्या मांग रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे जनाधार संख्या डाल के सर्च करेंगे तो आपके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स लिस्ट हो जाएंगे। आपको फैमिली मेम्बर्स में से उस मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्ट्रेशन होनी है और जिसके नाम पे आप गाड़ी लोगे। दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमने पहले भी बात करी है कि 18 से 45 साल के बीच का ही पर्सन यहाँ पे एलिजिबल होगा। जैसे हम यहाँ पे एक नॉट एलिजिबल पर्सन जो है उसको हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि माफ़ कीजिए, आवेदक इस योजना के पात्र नहीं है और आपकी आयु जो हो रही है वो ये हो रही है और इसमें जो आवेदन के लिए पात्र आयु है वो 18 से 45 वर्ष है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आवेदन तभी होगा जब आप उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसके नाम में आपको गाड़ी लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये आवेदन एक तरीके से देखा जाए तो आप गाड़ी परचेज कर चुके होंगे जब आपको ये आवेदन करना रहेगा। उसके बाद ही ये आवेदन आपका होगा।
यहाँ पे दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपात्र डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको दो चीज़ों का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, एक तो आयु और दूसरा कि आपको उसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है जिसके नाम में आप गाड़ी खरीद रहे हो, क्योंकि सारी डिटेल्स उन्हीं व्यक्ति की डलेगी। और ये प्रोसेस दोस्तों स्पेशली आपको तब करनी है जब आप पूरी तरीके से गाड़ी के लिए फाइनल कर चुके हो कि हमको यही गाड़ी परचेज़ करनी है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो गाड़ी आप डिटेल बताएंगे वही गाड़ी आपको ख़रीदनी रहेगी। अगर आप पहले इसको फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो आपके ऊपर एक बाउंडेशन लग जाएगी कि आपको वही गाड़ी खरीदनी है। अगर आप पहले आप फाइनल कर लीजिए कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद ही आप इसको फिलअप करें। तो दोस्तों अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे आप एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे तो उसके मोबाइल नंबर जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ रहे हैं उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी से उसको वेरीफाई करना रहेगा। जैसे जब हम ओटीपी भेजेंगे तो ओटीपी वो सेंड कर देगा और आपको इससे वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होता है तो आपके सामने यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जैसा कि हमारा सिटीजन के लिए खुला था। हमने जहाँ पे हमारा वीडियो रोक के हमने कियोस्क की प्रोसेस चालू कर दी थी। अब यहाँ से हम दोनों को कंटिन्यू लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जनाधार से आएगी। तो आपको जनाधार अपडेटेड होना चाहिए आपका। यहाँ पे जनाधार का फैमिली जनाधार संख्या आ जाएगी आपके जनाधार में, जो आपका नाम है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जनाधार में जो नाम है, आधार में जो नाम है, बैंक डायरी में जो नाम है, पैन कार्ड में जो नाम है, वो सब सेम होने चाहिए। कहीं पे भी अगर मिसमैच हुआ तो आपकी सब्सिडी में इशू आ सकता है, सब्सिडी रुक सकती है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे आवेदक की जन्म तिथि है, आवेदक का जेंडर, आवेदक की कैटेगरी, आवेदक के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, सिटीजन, एड्रेस, ये सब डिटेल आपकी जनाधार से आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आएगी। तो बैंक की डिटेल ये भी आपकी जनाधार में जो रिकॉर्डेड बैंक की डिटेल है वो आएगी। तो आपको भी यहाँ आपको ये भी स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी बैंक डिटेल उसमें हो, और बैंक डिटेल वो हो जो अपडेटेड है, जो नई बैंक जिस बैंक के साथ आप काम करते रहते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे यह सुनने में आई है कि जब आप गाड़ी परचेज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका कैंसिल चेक लगेगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उसी बैंक से यहाँ पे आवेदन करें जिस बैंक की चेकबुक आपके पास हो, या फिर आपकी अगर ऐसी बैंक जुड़ी हुई है जिसकी चेकबुक नहीं हो तो आप उस चेकबुक को इशू करने के लिए आवेदन कर दें बैंक में। अगर बैंक चेकबुक इशू करने में टाइम लगाती है तो आप जनाधार में अपनी बैंक चेंज कर ले जिसका आपका चेकबुक है वो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको वही लगानी रहेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्हीकल डिटेल यानी आपको गाड़ी का विवरण देना है। कि सबसे पहले आप जैसे हमने बताया था आपको कि 3 कंपनियों से इनका टाई अप हुआ है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड टाटा। इन 3 कंपनियों से इनका टाई अप हुआ है। तो इन 3 कंपनियों की व्हीकल आप कमर्शियल व्हीकल परचेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप तीन ही में से कोई भी एक कंपनी को सिलेक्ट कर ले। जैसे हम टाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। टाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्हीकल मॉडल जो है आपके टाटा के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल व्हीकल्स है जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है सब्सिडी के लिए, वो व्हीकल मॉडल आपको यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लिस्टेड है। तो आप इनमें से जो भी गाड़ी आपने फाइनल कर ली है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। तो जैसे हम एक सैंपल के लिए एक गाड़ी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे व्हीकल की ऑन रोड प्राइस यानी सब चीज़ें मिलाकर जो रोड प्राइस है वो रोड प्राइस यहाँ पे इसकी आ रही है लगभग 4,91,000 रुपये। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी 10% जो हमने बात करी थी कि 10% या 60,000 जिन दोनों में से जो भी कम होगा, तो यहाँ पे 4,91,000 का 10% 4,49,108 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 10% तो गवर्नमेंट अनुदान जो गवर्नमेंट दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी आपको अनुदान दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को भी बोला गया है कि कंपनी भी अनुदान देगी, लेकिन कंपनी का अनुदान कंपनी अपने अकॉर्डिंग दे रही है। तो यहाँ पे भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि 50,000 के अनुदान में लगभग 50,000 कंपनी भी मिला रही है। तो एक तरीके से आपकी
491 की गाड़ी यानी 5 लाख की गाड़ी 4 लाख के लगभग में आपको ये पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक गाड़ी और सेलेक्ट करेंगे टाटा की, दूसरी कोई और गाड़ी सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी की रेट है 12 लाख रुपए के समथिंग, जिसकी सब्सिडी यहाँ पे 60,000 ही दी हुई है, क्योंकि हमने बात करी कि मैक्सिमम ये 60,000 का ही अनुदान करेगी गवर्नमेंट। तो आपको 60,000 का अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी जो आपकी निर्माता कंपनी है यानी टाटा, आपको यहाँ पे गाड़ी के रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 1 लाख तक का सब्सिडी दे रही है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि अगर हम टोटल देखा जाए तो 1 लाख प्लस 60,000 यानी 1,60,000 की सब्सिडी आपको दी जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी की रेट पहले से ही फिक्स कर दी गई है। आपकी गाड़ी की रेट यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगी कि आपको कितनी प्राइस आपको देनी है और आपको कितना सब्सिडी यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है और कितना आपका मतलब सब्सिडी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, तो आपको वो प्राइस देनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको तब मिलेगी जब आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट के पास से आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट अनुदान देगी और मैन्युफैक्चरर कंपनी उनके अकॉर्डिंग अनुदान देगी। जैसे कि कुछ कंपनी आपको उसी टाइम अनुदान देगी जब आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, उसी टाइम आपको हाथों हाथ अनुदान दे सकती है। लेकिन गवर्नमेंट आपको तब अनुदान देगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे अब आपको डीलर का नाम सेलेक्ट करना है। तो जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करोगे उसके पूरे राजस्थान स्टेट में जितनी भी डीलर्स है उन सब डीलर्स की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो आपका जो नज़दीकी डीलर है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी मित्र दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर के लिए आप ये एक चीज़ कर रहे हैं तो आप उनका डिस्ट्रिक्ट का जो भी डीलर है उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डीलर का एड्रेस डालना है। डीलर की इंडस्ट्री ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आएगा, ये उसका आएगा जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये सब होने के बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी। उस एप्लीकेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या प्रोसेस है। तो वैसे इसमें सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 2 से 3 दिन में आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस बता दिया जाएगा कि वो अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है या सेंड बैक है। अगर सेंड बैक है तो आप उस कमी को पूरा करके आप उसको कंप्लीट करें। वैसे दोस्तों इसमें ज़्यादातर डिटेल सारी फिलअप है, आपको कुछ ही डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे सेंड बैक नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद आपको दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो गाड़ी परचेस करने के बाद आपको लगाने हैं। इसलिए हमने कहा था कि इस फॉर्म को आप तब फिलअप करें जब आप लगभग गाड़ी को फाइनल कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी ये फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका अप्रूवल स्टेटस आता है तो अप्रूवल स्टेटस के आने के बाद आपको जल्द से जल्द जैसे गाड़ी का आरसी है, गाड़ी की इंश्योरेंस पेपर्स है और इस तरीके की और भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बैंक डायरी है, ये सब चीज़ें आपको बैंक का कैंसिल चेक है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने रहेंगे, वो भी एक लिमिटेड टाइम में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 3300 गाड़ियों का 3300 गाड़ियाँ सेलेक्ट की गई है, यानी 3300 गाड़ियों का ही सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3300 पूरे राजस्थान के लिए है। पूरे राजस्थान में जैसे ही 3300 गाड़ी बुक हो जाएगी तो ये स्कीम भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ने तो मार्च 2023 तक के लिए दी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक टारगेट भी दिया है कि 3300 गाड़ियों का ही ऑर्डर इसमें शामिल किया जाएगा। तो अगर आप ये इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको आप लोगों को बताएं और इसमें इसका पार्टिसिपेट करें, ताकि इसमें भी आपको आप कस्टमर का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरें, उनका वर्क भी करें और इस तरीके से आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं अनुदान लेने में, सब्सिडी लेने में। जैसे कि और भी चीज़ों में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसी तरीके से इसमें भी उनको सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा।
तो दोस्तों अगर इसमें कुछ भी आपको इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे मोबाइल पे व्हाट्सअप करके हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम इसे अगले वीडियो में उसे पूरा कर सकें। और जितने भी इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जो इमित्रा के लिए था, कि इमित्रा पर्सन मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो राजस्थान सरकार ने अभी इस योजना को लागू करा है, तो उसमें कैसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों।